गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य और भाग 6। बेटा इसमें हमने पढ़ा अभी तक कि मात्राएं क्या होती हैं, शब्द क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट होता हो उसे वाक्य कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह। अब सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक समूह ये होता है कि मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं तो वो एक लाइन में सीक्वेंस में हो, जैसे राम घर जाता है, तो ये सार्थक समूह हुआ, शब्दों का सार्थक समूह हुआ। अगर हम कहेंगे है घर जाता राम तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक समूहों को एक लाइन में या एक सीक्वेंस में कहा जाता है तो वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का क्रमबद्ध रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। और क्या है? शब्दों का क्रमबद्ध यानी लाइन से, जैसे मैंने बताया राम घर जाता है, ये शब्दों का क्रमबद्ध समूह है। और इस समूह के माध्यम से जहाँ अपने मन की बातों को आगे अगले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तब वह वाक्य कहता है। अगर हमें कुछ बात कहनी है तो हम बोल के ही कहेंगे, और अगर हमने आगे पीछे शब्दों का कर दिया तो अगला व्यक्ति उस बात को समझेगा ही नहीं। इसीलिए हमें जब किसी से कुछ कहना होता है तो हमें उसको सीक्वेंस में, लाइन में उस शब्द को रखना पड़ता है। तभी से इसीलिए कहा गया कि सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। सार्थक यानी कुछ सार्थक अर्थ रखने वाली बातें, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह यानी वर्ड्स का एक पूरा पैरा या एक लाइन जिसका कुछ न कुछ अर्थ ज़रूर निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सही और अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। अगर कोई पूछे कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, तब ये होगा कि शब्दों के सही और अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। अगर हमने शब्दों को सही क्रम में लगाया है तभी हमारा वाक्य पूरा होगा, नहीं तो हमारा वाक्य वो नहीं बनेगा। वाक्य यानी सेंटेंस बेटा, जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं एक सेंटेंस पूरा होता है, उसी तरह हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य तभी हमारा पूरा होगा जब उसमें से कुछ अर्थ निकलता होगा। जिस तरह वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था ना कि वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण यानी अक्षरों का हम एक एक अक्षर जोड़ते हैं तब वह शब्द बनता है, और उसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। उसी तरह का जब हम एक एक शब्द को जोड़ते हैं, एक के बाद एक जब लाइन में हम लगाते हैं शब्दों को, तब वह वाक्य यानी सेंटेंस हमारा एक पूरा बनता है। जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, सुमन पढ़ रही है, ये पूरा एक वाक्य है। सुमन पढ़ रही है, इसका मतलब हमें समझना है कि कोई बच्ची है सुमन नाम की जो कि पढ़ाई कर रही, जो पढ़ रही है। हमें इस पूरी लाइन से मतलब समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए क्या है, रोहन खेल रहा है। रोहन कोई बच्चा है जो कि इस टाइम क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। ये भी पूरा एक वाक्य है, हमें बात समझ में आ रही कि रोहन क्या कर रहा है। अब आगे देखिए, हिरन खड़ा है, जंगल में हिरन खड़ा है, तो इससे भी हमें पूरी बात एक साफ स्पष्ट समझ में आ रही है। अब क्या है, तोता पिंजरे में बंद है, जो पक्षी तोता जो है वो पिंजरे में बंद है, वो यह पूरा एक वाक्य है। इस तरह से ही शब्दों को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे तभी वो वाक्य कहलाएगा, नहीं तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा है, मैं रात हूँ को सोता, तो इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, ये गलत है, ये वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। इसमें मैं रात हूँ को सोता, इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है।
इस पूरी लाइन का कोई अर्थ नहीं है बेटा, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। इन शब्दों के मेल का कोई मतलब नहीं निकलता। जब हम इन शब्दों का मेल करते हैं इनका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि ये आगे पीछे हैं, ये एक लाइन से नहीं है। किंतु अगर इन्हें सही क्रम में लिखा जाए तो वाक्य बन जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम सही लिखेंगे तो क्या होगा, मैं रात को सोता हूँ। अब इस बात से हमें समझ में आ रहा है कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं रात को सोता हूँ। लेकिन अगर अगला व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं रात हूँ को सोता, तो ये बात एकदम गलत होगी और हमें समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए बेटा भाषा को अच्छी तरह सीखने और समझने के लिए वाक्यों को सही क्रम में लगाना हमें आना चाहिए। अगर हम वाक्यों को सही क्रम से नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दी है, ये मैं इसे होमवर्क में दे रही हूँ आपको। ये होमवर्क है बेटा, ठीक है, और ये मैं समझाने जा रही हूँ, आप ठीक से समझ लीजिए कि करना क्या है इसमें। यहाँ क्या लिखा है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे जो आगे पीछे हैं, जैसे क्या है, खेल हैं रहे बच्चे, ये मैंने गलत लिखा है, इसको आपके यहाँ पे सही करके लिखना है, ठीक है ना। खेल हैं रहे बच्चे, इसका क्या होगा, इसका होगा बच्चे खेल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एक वाक्य यानी सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है, उसी को हमें सही करके यहाँ पे नीचे लाइन में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको रफ कॉपी में कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या, नेहा है रही सो, ये भी गलत है, ये भी आगे पीछे मैंने लिखा है, ये वाक्य नहीं है। इसे आपको वाक्य बनाना, वाक्य कैसे बनेगा, जब हम इसे सही क्रम में लिखेंगे। कैसे होगा, नेहा सो रही है, ठीक है ना, नेहा सो रही, यहाँ पे हम लिखेंगे नेहा सो रही है। अब आगे देखिए बेटा, अब क्या, गाना है गा रहा लड़का, अब ये भी गलत है, सुनने में समझ में हमको आ गया कि गाना है गा रहा लड़का। अगर हम किसी अगले से ऐसा कहेंगे कि गाना है गा रहा लड़का, तो वो हंसेगा कि इनको हिंदी नहीं आती, तो इसे जब हम लाइन में लिखेंगे तब वो हमारा वाक्य बनेगा। कैसे लिखेंगे बेटा, लड़का गाना गा रहा है, तब ये हमारा पूरा एक वाक्य बन जाएगा। लड़का गाना गा रहा है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे हमें लिखना है। अब क्या है, सैर रहे हैं कर दादाजी, अब इसका क्या मतलब है, सैर रहे हैं कर दादाजी, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, ये वाक्य नहीं कहलाएगा, इसे हमें वाक्य बनाना है। और वाक्य हमारा कैसे बनेगा, कैसे होगा, दादाजी सैर कर रहे हैं, ठीक है ना, दादाजी सैर कर रहे हैं। जब हम ये लिखेंगे तब हमारा वो वाक्य पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला का आंसर है सुमन पढ़ती बहुत, सुनने में भी गलत लग रहा है और ये लिखने में भी गलत लिखा है, इसे ही हमें सही करके लिखना है। तो क्या होगा इसका, सुमन बहुत पढ़ती है, यानी सुमन नाम की जो एक लड़की है, कन्या है, वह बहुत पढ़ती है, तो क्या होगा, सुमन बहुत पढ़ती है। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये मैंने यहाँ पे गलत वाक्य लिखा है, इसे सही करके आपको इस लाइन में नीचे लिखना है। और मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पास इस टाइप की हिंदी कॉपी नहीं हो तो इंग्लिश की जो 4 लाइन वाली कॉपी उसमें भी कर सकते हैं, मैथ्स की कॉपी है उसमें भी कर सकते हैं, कोई भी रफ कॉपी में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और मुझसे चेक कराने के लिए आप उसमें डाल सकते हैं स्कूल में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।